Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के बॉडी बैंड चैप्टर 27 से लेके 30 तक। तो जैसा कि हमने देखा था कि लोंडा चोई का भाई गेम बजा रहा है, तो वो अभी भी वही काम कर रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ ऑफिस में लोंडे की एक्स बीवी जिनको बोल रही है, चल बेटी अब तू फटाफट से अपनी डेस्क खाली कर, क्योंकि अब से तू नहीं मैं टीम लीडर हूँ। और ये सुनकर तो भाई जिन पूरी तरह से बवला जाती है और वो पूछती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, आखिर किसने ये ऑर्डर दिया। तो ये बंदी बोलती है, अबे तू नोटिस बोर्ड चेक नहीं करती है क्या, चोई ने ऑर्डर दिया है, और अगर तुझे कोई दिक्कत तो जा और जाकर सीधे उसी से बात कर ले, मेरे मुंह मत लग। और फिर ये बंदी सोरिन को ऑर्डर देती है कि जा और जाकर टेबल पर से ना जिनका सारा सामान समेट कर आ और वहाँ मेरी जगह बना। वो इस बात से पूरे ऑफिस में भाई तहलका मच जाता है कि ये कल क्या है लोंडे डायरेक्ट टीम लीडर की पोस्ट पर कैसे पहुंच सकती है। और भाई जिनको तो चोई पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैंने आज तक उसके लिए कितने पापड़ बेले और उसने मेरा ये सिला दिया। तो जिन ना भाई अब फटाक से चोई के ऑफिस की तरफ भागती है ताकि वो उससे बात कर सके। और जैसा कि तुम्हें पता है कि भाई ऑफिस में तो लोंडा चोई का धमाल मचा रहा है, मतलब अब लोंडे की फील्डिंग सेट होने वाली है। तो अब ये लोंडा जैसी चोई का काम तमाम करने वाला था ना, वैसे ही ये जिन की बच्ची यहाँ टपक पड़ती है और अपने सामने का नज़ारा देख कर तो भाई इसकी हालत पतली हो जाती है। और लोंडा जैसी जिनको देखता है तो भाई उसकी तो फटके चार हो जाती है कि साला मेरा सिस्टम मुझे मैसेज क्यों नहीं दिया। और अब लोंडे के सामने पॉपअप आता है कि भैया बॉडी बैंड बंद हो चुका है क्योंकि तो मिशन फेल कर गया है। और लोंडे की तो भाई बहुत ही गंदी वाली फट रही है क्योंकि अब वो फिर से वो डीमन आएगी और लोंडे की कोई एक सेंस छीन लेगी। और होता भी ऐसा ही है, यहाँ पॉपअप आता है कि भाई अब सब कुछ वापस से रीसेट हो रहा है। और पिछली बार की तरह ये जिन एकदम पानी पानी बनकर गायब होने लगती है और उसके बाद ये चोई भी आइसक्रीम की तरफ पिघल जाती है और ये डीमन साहिबा प्रकट होती है और ये भोंकती है कि यार तुम इंसान बिना कितने चूतिए होते हो, तुम एक ही गलती दो बार कैसे दोहरा सकते हो, और तुम्हें तो पता ही होगा मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो लोंडा बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम फिर से मेरी कोई एक सेंस छीनने के लिए आई हो। और ये डीमन तो भाई बहुत ज़्यादा खुश होते हुए सोच रही है कि इस बार मैं इस लोंडे की कौन सी सेंस चुराऊं। लेकिन उससे पहले ना ये डीमन भाई लोंडे के मुन्ना लाल के साथ थोड़ा खेलने लगती है और बोल रही है कि वाह बेटे मुन्ना लाल तो काफ़ी क्यूट है। और ये डीमन ना मुन्ना लाल पर ना कोई एक जादू कर देती है जिससे एक सेकंड में मुन्ना लाल की हाइट ना भाई 2 गुनी हो जाती है। और बोलती है, हाँ अब ये कुछ मेरे लायक है, क्योंकि क्या है ना मुझे छोटे बच्चों के साथ खेलना कुछ खास पसंद नहीं है, मज़ा नहीं आता मतलब मेरे को। और ये डीमन लोंडे से क्या कह रही है, सच सच बता लोंडे तू क्या चाहता है कि मैं गन्ना चबाऊं। लेकिन ये सुनकर तो भाई लोंडे की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये डीमन मजाक कर रही है या फिर सीरियसली वो ये सब करना चाहती है। तो ये डीमन बोलती है, अरे इतना सोच क्या आ रहा है, बस हाँ हो या ना में जवाब दे। तो लोंडा भी, हाँ हाँ बिल्कुल तुम करो, मैं तो यही चाहता हूँ। तो बस लोंडे के हाँ बोलते ये डीमन ही भाई गन्ना चबाने में लग जाती है। और भाई ये डीमन काफ़ी पक्की खिलाड़ी है, लोंडे ने आज से पहले कभी भी ऐसा गन्ना चबाई गेम नहीं खेला है। तो इस डीमन ने भाई मुन्ना लाल पर एक और जादू कर दिया है जिससे मुन्ना लाल ना भाई थूक नहीं पा रहा है। और इस चीज़ से भाई लोंडा बेचैन हो रहा है, वो चिल्ला रहा है प्लीज़ मुन्ना लाल को थूकने दो नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन ये डीमन भाई लोंडे की बात नहीं मानती है। तो अब ये डीमन ना खड़ी होती है और बोलती है, देख बेटा मैं गन्ना चबाई, अब तो तुझे भी आइसक्रीम खानी पड़ेगी। और ये देख कर तो भाई लोंडा पूरा पागल ही हो जाता है क्योंकि ये जाहिर सी बात है उसे ऐसा सुनहरा मौका कभी और फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक डीमन उसे आइसक्रीम खाने का मौका दे रही है तो वो ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने दे। तो अब लोंडा ही बिना देर के फटाक से आइसक्रीम खाने लगता है और लोंडे ने आधी आइसक्रीम ही खाई थी कि भाई ये डीमन फटाक से आइसक्रीम छीन लेती है और उसके बाद एक पेड़ की डाली पर जाके बैठ जाती है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि इसकी दुनिया में कोई भी पेड़ नहीं है, तो ये कौन सी डाली पर बैठी होगी ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। और डाली पर बैठ के ये डीमन लोंडे से बोलती है, क्या तुम मेरे साथ मस्ती करना चाहोगे। तो लोंडा भी, हाँ मुझे करना है, मुझे तुम्हारे साथ मस्ती करना है। तो ये डीमन लोंडे का थोबड़ा पकड़ती है और बोलती है, लगता है मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार होने लगा है। और इतना क्या करना, ये लोंडे को जबरदस्त वाली पप्पी दे देती है और बोलती है कि अगर तुम ये गेम फिनिश कर देते हो ना तो मैं तुम्हें अपने साथ मस्ती करने का मौका दूंगी, तो जाओ और जाकर इस गेम को जीत कर आओ।
और बस इतना क्या करे डीमन भाई उड़न छू हो जाती है। और लोंडा देखता है कि भाई मुन्ना लाल की हाइट वापस से पहले जैसी हो चुकी है। और लोंडे ने एकदम कड़क इरादा कर लिया है कि अब वो जल्द से जल्द इस गेम को ख़त्म करेगा ताकि वो डीमन की बच्ची को भी लपेट सके। तो अब ना लोंडा वापस धरती पर पहुंच चुका है और उस टाइम में जब चोई उसे काम से निकाल रही होती है, लेकिन अभी लोंडे का मूड भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये क्या करता है ना, ये चोई की गर्दन दबोच कर उसे दीवार में ठूस देता है और बोलता है तुझे क्या लगता है मैं ऐसे इस कंपनी से चला जाऊंगा? अजी घंटा मेरा, मैं तुझे ही बाकियों की तरह अपना गुलाम बनाऊंगा। और ये चोई चिल्ला रही है अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, तू ये क्या बक रहा है बे? और लोंडे को पता है कि भाई कुछ ही देर में यहाँ पे जिन आने वाली है। तो लोंडा कोई भी मस्ती मजाक किए बिना सीधे अपना बॉडी बैंड यूज करता है और फटाफट से अपने काम को अंजाम देने लगता है। लेकिन जब लोंडा आइसक्रीम खा रहा होता है ना, तब उसे मालूम चलता है कि इस बार उस डीमन ने उसे टेस्ट करने की शक्ति छीन ली है। लेकिन लोंडे को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो फटाक से मेन मुद्दे वाला काम निपटाता है क्योंकि उसके पास टाइम कम है। और फाइनली लोंडे ने जिन के आने से पहले ही चोई को सेट कर दिया है। और चोई को सेट कर देने से ना अब लोंडे की 4 मुद्दे कंप्लीट हो चुकी है और अब उसे सिर्फ एक ही टारगेट को सेट करना है। तो अब चोई देखती है ना कि वो दोबारा से हिल डुल सकती है, तो वो भी बाकी लड़कियों की तरह लोंडे पे चिल्लाने लगती है। लेकिन लोंडे को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो इससे बोलता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरी दोस्त, चल अब फटाफट से ना गन्ना चबा। और ये सुनकर चोई की भाई जान हलक में आ जाती है। तो लोंडा इससे कहता है देख अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं फिर से अपनी जादुई शक्तियों का यूज करूंगा, और मुझे पता है कि तुझे भी ये सब करने में काफ़ी मज़ा आया है। तो अब ना चोई के पास ही भाई कोई ऑप्शन नहीं है और वो भी लोंडे की हर बात मान लेती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोंडा फिर से उस पर अपनी जादू का यूज करे। और इसी बीच ना जिन भी यहाँ आ जाती है, लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि बॉडी वन वाला मिशन तो पहले ही पूरा हो चुका है। और अपने सामने का नज़ारा देख कर तो भाई जिन की आंखें बाहर आ जाती है और ये चोई चिल्ला रही है अरे नहीं जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं समझाती हूँ ना। ये लोंडा बीच में ही बात काट देता है और बोलता है हाँ बेटी तो एकदम सही टाइम पर एंट्री मारी है। और जिनको तो भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि भैया यहाँ ये क्या कांड मचाया जा रहा है। और इन सब बातचीत में ना चोई ना गन्ना चबाना बंद कर देती है। तो लोंडा बोलता है अबे तुझे रुकने को किसने बोला बे, चल तो अपने काम धाम जारी रख। लेकिन अब चोई ना भाई लोंडे की बात नहीं मान रही होती है। तो लोंडा ने से फिर से धमकी देता है कि तू चाहती है कि मैं अपना जादू इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ का इतना सीरियस मैटर देख के ना जिन यहाँ से वापस जाने लगती है। तो लोंडा कहता है अबे तुझे किसने जाने की परमिशन दी बे, चल जल्दी दरवाजा बंद करो इधर आ जा। तो जिन भी भाई लोंडे की बात मान लेती है और अब लोंडे से बोलता है हाँ तो जरूर तू यहाँ चोई से बात करने आई होगी, उसने तेरी जगह हैरिन को टीम लीडर बना दिया ना, तो देख बेटा तेरे पास ये बहुत ही बढ़िया मौका है, तेरे मन में जितनी भड़ास है सब निकाल ले क्योंकि इस वक्त ये चोई की बच्ची कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन ये करने में ना भाई जिनकी बहुत ही ज़्यादा फट रही थी, लेकिन फिर इतना बढ़िया मौका देखकर भाई इससे रहा नहीं जाता और ये भी जिन ना अपनी फुल भड़ास निकालने लगती है, जितनी मन में गंदगी होती है सब निकाल देती है ये। तो लोंडा कहता है ये क्या बकवास है, क्या तुम मजाक कर रही है, थोड़ा और जोर से चिल्लाकर डांटने इससे। तो ये जिन भी भाई पूरी ताकत लगाकर चोई पे चिल्लाती है और भाई चोई का तो गंदा वाला मुंह बन जाता है। और ये खत्म होने के बाद ना लोंडा फिर से चोई की मरम्मत करने में जुट जाता है। लेकिन लोंडे को ना भाई इतने में मजा नहीं आ रहा होता है। तो ये चोई को ना ऑर्डर देता है कि जिन की तरफ देकर ये कारनामा कर। और चोई के पास भाई लोंडे का ऑर्डर मानने के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, तो बस वो भी कर रही है। लेकिन भाई लोंडा देखता है ना कि भाई जिन को ये सब देखकर काफ़ी शर्म आ रही है, तो वो भी ना अब चोई को रुकने का ऑर्डर दे देता है और बोलता है अब बता तुझे कैसा लग रहा है अपनी एम्प्लॉय के सामने मेरे साथ गुटर गुक करके, तुझे शर्म तो आ रही होगी ना। तो ये चोई ना चिल्लाने लगती है और ये जिन भी भाई अब यहाँ से जाने लगती है। तो लोंडा इससे बोलता है तुम्हें अब इस चोई से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने इसका काला गहरा राज देख लिया है, तो अब से ये तुम्हें परेशान करने का सोचेगी भी नहीं। और ये सुनकर तो भाई जिन बहुत ही शर्मा जाती कि ओ लोंडे को मेरी कितनी चिंता है। तो अब ना जिन के जाने के बाद ना लोंडा चोई के साथ ना भिड़ंत करने लगता है। तो चोई भी बोलती है कि वो इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, वो इस चीज़ का बदला जरूर लेगी। तो लोंडा भी यहाँ से जाते हुए बोलता है हाँ हाँ जो उखाड़ना उखाड़ ले जा। और इस चोई का तो भाई गंदाला पोपट हो चुका है अब। और हम देखते हैं ना कि ये जिन अभी तक बाहर ही खड़ी है और ये सोच रही है कि साला मैंने ये अभी अभी कौन सा तमाशा देख लिया है। और इतने मैंने लोंडा भी यहाँ जाता है और बोलता है अरे तो अभी तक गई नहीं गई यहाँ से। तो लोंडे को यूँ अचानक देख कर ना ये बंदी थोड़ी चौंक जाती है और लोंडा इससे कह रहे क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलेगी। तो ये पूछती है किस चीज़ के लिए।
तो लोंडा बोलता है, अरे मैंने तुझे चोरी से बदला लेने का मौका जो दिया इसके लिए भाई, तो इसके बदले तुझे मुझे भी कुछ देना चाहिए ना। तो सीन कट और हम ऑफिस में चलते हैं, जहाँ ये हेरिन ना सोरिन से पूछ रही है कि आखिर तू लोंडे के साथ कैसे लिपट गई, आखिर उसने ऐसा कौन सा जादू कर दिया तेरे ऊपर। तो सोरिन के पाई भाई चीज़ का कोई भी जवाब नहीं है और बस वो आऊँ करने लगती है। तो हेरिन भी रहने देती कि जा और जाकर अपना काम कर, वैसे ही मुझे ये जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो सोरिन भी यहाँ से कल्टी मार लेती है फटाफट। और ये हेरिन की बच्ची अपने मन में ही बड़बड़ा रही है कि अब मैं इस कंपनी में आ गई हूँ तो अब से मैं इस लोंडे की दवा की क्लास लगाऊंगी। बेटा वो तो सोच रही है, बाकी लगेगी तेरी, ठीक है। तो अब हम वापस लोंडे की तरफ चलते, जहाँ जिन लोंडे से पूछ रही है तो बताओ कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए। तो लोंडा बड़ी बेशर्मी से बोलता है कि मुझे पता है तुझे मेरे साथ मस्ती करने का बहुत मन है, तभी जब मैं चोर के साथ हंगामा कर रहा था तो तू वो सब देख के बहुत ही शर्मा रही थी। तो ये जिन्ना भाई नानुकुर करने लगते कि नहीं भैया यार, मेरे मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। तो लोंडा बोलता है चल जुट्टी, मैं लोग की आंखें देख के पता कर ले तो ये कौन मेरे साथ धूम मचाना चाहता है और कौन नहीं। और ये भोपाड़ी कर यहीं पर हथियार निकाल लेता है और बोलता है चल बेटा काम चालू कर। और ये जिनकी तो भाई हालत ही खराब हो जाती है, इसे तो लग रहा है कि भाई लोंडे का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। और दूसरी तरफ ना इस सोरी लोंडे को खोज रही है क्योंकि हेरी ने उसे ऑफिस में बुलाया है। तो लोंडे के नाम मिलने पर ना सोरी लोंडे को फोन लगाती है और पूछती है बे कहाँ मर रहा है बे तू, हेरिन तुझे ना ढूंढ रही है, ऑफिस में बुला रही है मतलब। तो लोंडा बोलता है मैं स्टोरेज रूम में हूँ तो तू भी यहाँ जल्दी से आ जा, और हाँ मैं ना यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी काम को अंजाम दे रहा हूँ तो थोड़ा आराम से आइयो ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊँ, ठीक है ना। और तुम्हें पता है कि भाई लोंडा कौन सा जरूरी काम को अंजाम दे रहा है, जी हाँ वो जिन को लपेट रहा है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।